नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे RSN एक्सप्रेस। और आज हम जहां से लाइव जुड़े हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं प्रशासन द्वारा दी गई कुछ सुविधाओं के बारे में आपको बताना चाहती हूं। जी हां, अगर आप मेरे पीछे थोड़ा सा नज़र घुमा के देखेंगे, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए चिराग, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा तालाब है जहाँ पे आप मछली पालन कर सकते हो, ना ही ये कोई बर्ड सेंचुरी है। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास कोरोना की वजह से जो काम धंधे ठप पड़ गए, वो यहाँ पर आकर ये काम शुरू कर सकते हैं। ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी लोगों को दी है हुड्डा सेक्टर ने। जी हाँ, तो मैं बता ही देती हूँ कि हम लाइव जुड़े हैं हिसार के सेक्टर 33 से, जो कि एक पोश सेक्टर माना जाता है, जिसके बारे में जब उसको बनाया जा रहा था तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। डेवलपमेंट को लेकर इतना कुछ बोला जा रहा था कि बहुत कुछ अलग आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अलग क्या मिला? जगह जगह पर बने हुए पानी के तालाब। अलग क्या मिला? पानी के ऊपर जमी हुई काई। अलग क्या मिला? यहाँ पर मच्छरों का ढेर। यही सब चीज़ें मिली है हुड्डा की तरफ से। बार बार शिकायतें की जा चुकी है, बार बार कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज से ठीक 2 महीने पहले, इसका रीज़न बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको, कि जो यहाँ पर CIRB केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और सेक्टर 33 का जो बॉर्डर है, वहाँ पर 2 महीने पहले जब कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी आए थे तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। जी हाँ, 1000 फुट का एक बांध बनाया जाएगा, ताकि जो सीवरेज का पानी है जो अनुसंधान के अंदर से सेक्टर 33 के प्लॉट और घरों की नींव में जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान है, सेक्टरवासी यहाँ पर परेशान है, उन लोगों को सुविधा देने के लिए कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी ने ये इतना बड़ा ऐलान किया था। लेकिन कहाँ उसके ऊपर इतना अमल किया गया? कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 550 फुट का वो एक बांध बनाकर बीच में ही उस कार्य को छोड़ दिया गया है। शिकायतें भी की जा रही है। लोगों का कहना भी है कि भाई, जब डेवलपमेंट चार्ज आप इतने ले रहे हो तो हमें सुविधा के नाम पर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो इसके बारे में लोगों की क्या है राय, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बार और नजर घुमा के दिखा दीजिए चिराग, कि ये है हिसार का पोश सेक्टर, पोश कहा जाने वाला सेक्टर 33। ये इसके हालात है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर घर बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? देखिए, बदले में मिल रहा है यहाँ पर खड़े हुए ये उजाड़ पेड़, इन पानी के ऊपर आई हुई जमी हुई ये काई, और यहाँ पर मच्छर और बीमारियाँ। हुड्डा सेक्टर की तरफ से दी जाने वाली कुछ मूलभूत सुविधाओं में ये एक सुविधा भी ऐड की गई है कि एक तरफ तो आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, इतना सुंदर एक स्विमिंग पूल जहां पर आप बिना किसी पैसा लगाए, बिना कोई पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर स्विमिंग कर सकते हो, खुद को फिट रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है मछली पालन के लिए भी एक तालाब बना हुआ है, जहाँ पर आप अपना बेरोजगार जो लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, वो यहाँ आकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक बारी और कष्ट करो चिराग, कि ये खाली प्लॉट है। कम से कम मेरे ख्याल से अगर मैं आइडिया लगाऊँ 3 से 4 ये प्लॉट एक साथ खाली पड़े हुए हैं। ये खाली प्लॉट है, इनका आप हाल देख लीजिए। उसके बाद एक घर बना हुआ है, किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पर एक घर बनाया। थोड़ा सा और आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी कि इसके साइड में फिर एक खाली प्लॉट है, वहाँ का भी यही बुरा हाल है। उसके बाद फिर एक घर है, फिर खाली प्लॉट है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जगह जगह पर, क्योंकि अभी इतना जो सेक्टर 33 है डेवलप नहीं हुआ है, लोग घर बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, और उस खाली एरिया के तो हालात इतने बद से बदतर हैं। तो भाई, जिन लोगों के यहाँ पर घर बन चुके हैं, उन लोगों की क्या गलती है कि उन्होंने यहाँ पर घर बनाए, और साइड में जब वो दिखाना एक बार चिराग घुमा के, इतनी गंदे हालात में वो यहाँ रह रहे हैं इतने पैसे लगाने के बाद भी, और उनको बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ बीमारियाँ, सिर्फ गंदगी, यहाँ पे बदबू की आप यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते। तो क्या ये जिम्मेवारी भी इनकी है? क्या ये काम भी ये करेंगे? जिन्होंने घर बनवाया है वो अपने साइड की भी सफाई वही करवाएंगे, या तो जिनका ये प्लॉट है उनको ये सफाई करवानी चाहिए, या फिर हुड्डा सेक्टर जिन्होंने इतनी सारी सुविधाएं हमें दी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 से 70 हज़ार रुपये गज के हिसाब से यहाँ पर प्लॉट मिलते हैं, और उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है? ये हाल। ठीक है, आप देख सकते हो हर घर के साइड में उन्होंने अपनी किसी न किसी तरह से कोशिश की है कि अपने घरों को वो ठीक रखें, उनकी नींव को पानी से बचा के रखें। तो उन्होंने मिट्टी अपनी गिरवा रखी है, यहाँ पर
दीवारों के साथ साथ उसने अपनी मिट्टी डलवाई हुई है, लेकिन फिर भी कितना ये बचा पाएगी मिट्टी, कितना इस घर की नींव को बचा पाएगी। साथ के साथ जो मैंने बात पहले बोली कि जो CIRB के वहाँ से जो पानी, सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ आ रहा है, जो हर घर की नींव में, स्पेशली इस एरिया में सबसे ज़्यादा, अगर हम आगे की तरफ की बात करें तो प्लॉट में पानी इसी तरह से भरा हुआ है, वहाँ पर भी हालात इसी तरह से बदतर है, लेकिन कम से कम वहाँ तक पानी अभी इतनी तादाद में पहुँच नहीं पाया है कि वो नींव को ख़राब कर सके। लेकिन यहाँ रहने वाले तो सभी लोगों का यही हाल है, सभी के घरों में नींव के अंदर पानी घुस चुका है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग जिनके यहाँ पर घर है, जो इन सुख सुविधाओं का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, जो हाल है आप देख रहे हो इतने टाइम से, हम तो वही बात है सिर्फ यहाँ पर कवर करने आए, लेकिन आप तो भुगत रहे हो इन चीज़ों को, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, इससे बुरे हालत नहीं हो सकते। मान लो ये आप सब देख ही रहे हो सामने क्या हाल है जी, और इसमें बीमारियां इतनी फैल रही हैं, कोई अंदाज़ा नहीं। अभी तक तो हम रहने ही लगे हैं यहाँ, जो हमारे मान लो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, सब बीमार हो चुके हैं जी। अच्छा। और जो यहाँ हमने कुत्ता रखा वही बीमार हो गया जी। आदमी की तो ताकत ही कहाँ है इतनी, मान लो। तो इसके बारे में कभी आपने कोई कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट किसके से करें जी, सबको ही पता है, उच्च अधिकारियों को पता है, उड्डा के डिपार्टमेंट को पता है भाई ये काम है। आज भी वो ऑक्शन पे प्लाट बेच रहे हैं, ये नहीं उनको पता नहीं है। मान लो 2-2 करोड़ रुपए के ये प्लाट के रिजर्व प्राइस रखे हुए हैं। आज 500 गज का प्लाट है, मान लो 2 करोड़ रुपए का उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा हुआ है और बेच रहे हैं। अभी तक तो उड्डा ने ये नहीं बेच के फारिग हो गया हो, डेली ऑक्शन आ रही है, डेली बिक रहे हैं, सब पता है अफसरों को जी, बताने की क्या जरूरत है इसमें। तो सर, जो आपके साइड में जो ये प्लॉट है जिसके अंदर भी यही हाल है, तो जिनका ये प्लॉट है, आपने कभी उनको नहीं बोला कि आप एक बार आके ये पानी तो निकलवा जाओ, हमारे घर की नींव खराब हो रही है? दोबारा भर जाता है जी, तो नीचे से पानी आ रहा है जी, और ये बारिश का अभी तक पानी नहीं सूखा है, और इसमें बीमारियां फैल रही जी। पड़ोसी कैसे आएगा जिसका प्लाट खाली है जी। तो सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? यही बात है जी, हमारे भी सेम नरक जैसे हालात हो रहे हैं यहाँ पे। ये एक तो जी है सीवरेज है, सारा जो पानी काटा सारा लीकेज है। मैं 10 दिन मशीन चला ली, मोटर चला ली, पानी लीकेज आ गया, पास को नहीं हुए। अच्छा। इन्हें बे सामने लीकेज है, बे सारा सोन ला रही है, वहाँ बजूँ वो पानी आऊँ ला रही है। अच्छा, उस साइड की वजह से। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत की जी। फिर क्या जवाब मिला? फिर बोले करा देंगे करा देंगे। डॉक्टर साहब ने 2-3 बार लिखी दी और फ़ोन पर भेजी, फिर बोले करा देंगे आपका। तो आप कहते तो सही कि भी कब कराओगे, जब सब बीमार पड़ जाएंगे तब कराओगे? बीमार तो हो रहे जी, 5 बजे बाद में तड़े बैठी कौन जाए, बहुत बूंद वालो जी। ये मेरे कुत्ते हैं अच्छे सारे ऐसे, देख लो क्या हाल है। 1 किलो दूध ले रखे, दूध नहीं पीता है। अच्छा, मतलब अगर इनकी बातें मैं सुनूं तो इनका कहने का मतलब है कि जब जानवर का ही इतना बुरा हाल है तो इंसानों की तो बिसाती क्या है, उनकी तो फिर आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, ऐसे है कि हमने जब से मकान बनाया है, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर देशराज मेहंदिया, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर हूं, और मैंने मकान बनाया है अभी। और जब से मकान बनाना शुरू किया है, पहले तो ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब इतनी भयंकर समस्या हो रही है इस पानी की। ये आप देख रहे हो, सारा तालाब बन रहा है, इधर ये कोठियाँ देख लो, इधर भी सारी पानी में अंदर डूबी पड़ी हैं। और यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैं, और इस पानी से बदबू भी आती है। सारे 6-7 बार हमने निकलवा लिया ये अपने पैसे लगा के, और उड़ाने भी दे रखे हैं, लेकिन वो जैसे पानी निकलवाया तो ये हमारा सारा सीवरेज है ना, लीक करने लग गया है। अब वो पानी इसको निकलवा नहीं सकते जब तक ये सीवरेज की समस्या ठीक नहीं होगी। और इसमें ऐसे है कि चाहे आप मछली पाल लो, देखो सामने। हाँ, और इसमें है ना, इतने तो वो पशु आ जाते हैं, गाय आ जाती हैं। हाँ, और ये हमारी जो ड्रेनेज पाइप है, ये रेन वाटर उसकी है, ड्रेनेज की, ये भी सारी लीकेज है, सारी वहाँ तक टूटी हुई है, सारी लीकेज करती है। इधर से ये है, ये सीवर भी लीक कर रहा है। आप दिखाओ, ये प्रॉब्लम दिखाओ एक बार। ये सारी लाइन है ना, यहाँ से वहाँ तक, ये सारी सीवरेज यहाँ से लीकेज है। ये पानी निकलता रहता, पानी जैसे हमने निकलवाने की कोशिश करी 7-8 बार, तो यहाँ से पानी निकलवाते हैं तो वो वापस इसमें से निकल जाता है। अब ये है कि हम ज़्यादा पानी निकलवाएंगे तो ये सारी टूट भी सकती है, मतलब किसी कहीं से भी टूट सकती है। तो सर, अभी तो जैसे कि अच्छी तरह से प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हुआ है सेक्टर 33, अभी से पहले अगर ये हालात है तो फिर आगे जाके क्या होगा? पता नहीं जी। डेवलपमेंट की बात ये है कि ये कह रहे हैं कि 17,000 में बिक गया। ऑनलाइन वो होती है आजकल तो ऑक्शंस। 17,000 से लेकर 75,000 रुपये तक तो रेट बिक रहे हैं। ये डेवलप कब होगा? कितनी कोठियाँ बन ली आप देखो, सारी पानी के अंदर खड़ी हैं।
और ये वहाँ तक पानी भरा हुआ सारा। ये एक्चुअल में क्या है कि सीएम आ गई है, चौवे का पानी वापस ऊपर आ गया और निकास कोई है नहीं और डिपार्टमेंट कोई शुद्ध नहीं ले रहा। हुड्डा वाले ऐसे हैं कि आते हैं, देखते हैं, मोटर दे दी भाई निकालो इसको, निकालने की जगह तो दो कहाँ पे, इसमें डाले ये लीकेज है, उसमें डाले तो वो लीकेज है, अब डाले कहाँ। अब ये यूँ तो है नहीं भाई ट्रैक्टर ट्राली में डाल के पानी को ले जाए कहीं, ये कोई पॉसिबल नहीं है। सारी समस्या ऐसी है कि यहाँ पे तो जीना दूभर हो रहा है। और शाम के टाइम आप आके देखना, यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि आप ऐसे चलोगे तो सांस के रास्ते भी है ना, नाकों से मुंह से आपके अंदर ही जाते हैं। और मतलब जीना दूभर हो रहा है। कोई लाइट नहीं जला सकते रात को, कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकते, बाहर बैठने का तो मतलब ही नहीं है। तो सर जो ये डेवलपमेंट चार्ज आप लोग पे करते हो हुड्डा सेक्टर को, तो उसको लेके आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि अब क्यों करें जब आप हमें कुछ देते ही नहीं? RW है, उसने पता नहीं कितनी 50 बार कंप्लेंट कर ली हैं, सबको कह दिया भाई ये जो प्लाट है इसके वो एक्सटेंशन फीस लेता हुड्डा, और एक्सटेंशन फीस लेता सिर्फ अपने पास रखने के लिए। ये देख लो कितना पानी भरा है, ना तो कोई पानी निकलवाने का मतलब उसका और ना कुछ और करने का, बस अपनी जेब भरने के ऊपर लगी हुई है सरकार। सर आप पार्षद से नहीं मिले कभी? पार्षद से भी मिले हैं, हम कमल गुप्ता जी से भी मिले हैं। उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं आपके सेक्टर को ऊपर कैसे चकूँ, ये जवाब देते हैं भी हम इसको है ना ऊपर कैसे चकूँ मैं आपके सेक्टर को। ये तो भाई इतनी डाउन में, तो जो एक्सटेंशन फीस ले रही है देखो आप, नो मानो फरवरी 2020 के बाद सबकी एक्सटेंशन फीस है और सबके ऊपर है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं। हुड्डा फीस ले रहा है, हर साल बढ़ा के लेता है, लेकिन खर्चा कोई नहीं कर रहा है। इतना पानी भरा हुआ है, निकालने के नाम पे कुछ नहीं है, पैसे लेके बस डिपार्टमेंट अपने वो मस्ती काट रहा है। और यहाँ जिन्होंने बना लिया वो खुद परेशान है, दूसरा आदमी कोई इसको है ना साथ लगने के लिए तैयार भी नहीं है। 2-3 बार आ भी लिए, कमल गुप्ता जी को बताई भी है समस्याएं, उनको बताने के बाद भी ये हाल है। देखो आज की डेट में वो मंत्री बने हुए हैं, अपने शहरी निकाय मंत्री हैं, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज से 2 महीने पहले जब कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे, तो उन्होंने जब ये हालात देखे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि CIRB और सेक्टर 33 के बॉर्डर के ऊपर एक बांध बनाया जाएगा। उस बारे में आपका क्या कहना है? वो जो कार्य है वो कितनी प्रगति पे है? मैडम वो बोला तो था उन्होंने बांध बनाएगा, ये जो सारा सीवरेज का पानी आता है तो वहाँ एक नाला था पहले सेक्टर के बीचों बीच में से, तो उसके ऊपर ये बात हुई थी कि भाई इसको बंद करके नाले को और उसके ऊपर बांध बना दिया जाएगा। लेकिन बांध तो नहीं बनने लग रहा, लेकिन ये जो रोड डेवलप हो रहा है ना ये भी बांध का ही काम कर रहा है। वैसे बांध अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उसके उधर सारी फसल जो है ये सीवरेज के पानी में डूबी हुई है, इनकी सारी लैंड जो CIRB की है, और जो इधर पानी रह गया है ये उसकी वजह से इधर चौवा आ गया है। तो ये है ना पानी इसके सूख ही नहीं रहा। यानी अगर ये बॉर्डर पे बांध बन जाता है तो क्या कुछ फायदा होगा सेक्टर वासियों को? हाँ बिल्कुल फायदा होगा मैम, ये सारा बांध बन जाएगा तो पानी उधर का उधर रहेगा, नहीं तो पहले तो वो सारा है ना ये सीवरेज का पानी अंदर आता था। और जो ये खड़ा है पानी इसका क्या होगा फिर? ये तो मैम आप लिफ्ट ही कराना पड़ेगा, ये तो वैसे तो निकलेगा ही नहीं, निकल ही नहीं रहा है। अगर आप लिफ्ट करवाए हुड्डा जो प्लाट मालिकों से वो एक्सटेंशन फीस लेता है, चार्जेस लेता है, उसको यूज करके इसको आप लिफ्ट करवाए बस। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखा आप सबने, हर कोई परेशान है, हर कोई इस समस्या को लेकर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी इस समस्या का कुछ समाधान निकल जाए। मंत्री तक के पास ये लोग जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी ने यहाँ पर ऑर्डर भी दे दिए थे कि आप एक बांध बनाओ ताकि जो पानी है वो सेक्टर 33 के अंदर ना आ पाए, लेकिन हुड्डा सेक्टर के जो अधिकारी हैं उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। काम शुरू ज़रूर कर दिया है, लेकिन उस काम को कब उस काम का वो काम पूरा होगा उसको बीच में ही लटका के छोड़ दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो हम आगे जाके देख ही लेंगे। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है कि क्यों इन लोगों को इतना भारी भरकम चार्ज और इतने पैसे लगाने के बाद इतना बड़ा करोड़ों के ये लोग यहाँ घर बनाते हैं, उसके बाद भी सुविधाओं के नाम पर इनको कुछ नहीं मिल रहा? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।